देव प्रखंड के सटवट गांव में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। यज्ञ संरक्षक प्रवीण कुमार सिंह बताते चले कि जिले के देव प्रखंड के सटवट गांव में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ का आयोजन भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। यज्ञ संरक्षण प्रवीण कुमार सिंह बताते चले कि शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ की तैयारी को लेकर यज्ञ समिति के संरक्षक सह भाजपा नेता एवं समाजसेवी प्रवीण कुमार सिंह तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ की तैयारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यज्ञ समिति के संरक्षक सह भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह तथा अन्य सदस्यों ने बारी बारी से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से देव सूर्य मंदिर को लेकर महायज्ञ भव्य तरीके से किया गया था, ठीक उसी तरह सटवट गांव में भी हम लोगों ने मिलकर रुद्र महायज्ञ की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस यज्ञ में देश के कोने कोने से जाने माने साधु संतों का आगमन होने जा रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचेंगे। यज्ञ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं साधु संतों को खान पान से लेकर सभी चीज़ों की तैयारी की जा रही है। यह कार्यक्रम 19 मई को जलभरी, 20 मई से साधु संतों का प्रवचन चलेगा। इस महायज्ञ में जितने भी साधु संत हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जिसके हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। आगे समाजसेवी सब भाजपा नेता प्रवीण सिंह ने बताया कि इस महायज्ञ की तैयारी को लेकर बाहर से कई मजदूर पंडाल बनाने में लगे हुए हैं और साधु संत के रहने के लिए आवासीय कुटिया का भी निर्माण किया जा रहा है। आगे इन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस रुद्र महायज्ञ में जरूर भाग लें। आगे इन्होंने कहा कि सटवट गाँव में भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर के निर्माण हेतु एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरह से तैयारी को लेकर लगे हुए हैं और यज्ञ को सफल बनाने में सभी लोग एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस यज्ञ में लगभग यज्ञ के दौरान प्रतिदिन 5000 लोगों को खाने पीने का भी व्यवस्था किया जा रहा है और यह यज्ञ में लाखों लाख की संख्या में आने का अपील किया गया है। और आगे प्रवीण कुमार सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। औरंगाबाद वासियों को और प्रदेश वासियों को सब लोग आए, सटवट गांव में आए, इंद्रवन के देव के सतवत गांव में आए। उन लोग सबों का आमंत्रण है और आप लोगों के माध्यम से हम आमंत्रण देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठान कर्मकांड अनुष्ठान के लिए बनारस के शिक्षित पंडितों के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यज्ञ का शुभारंभ 19 से 26 तक चलेगा। 19 को जलभरी है और 26 को हमारा समापन होगा और जलभरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर स्पेशल इसलिए है कि हम लोग की कोशिश ये है कि जो देश के जाने माने संत लोग हैं वो इस धरती पर आएँ। देश के जाने माने संत में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, जो कि पहली बार इस धरती पर आएंगे और प्रवचन करेंगे। साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ ऋतंभरा जी भी आ रही हैं। 2 दिन का प्रवास उनका भी है, जो कि मतलब वो भी पहली बार ही यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आ रही हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े संत हैं जिनका कि नाम है बाल योगी महंत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं। तो बड़े बड़े संतों का है जमावड़ा यहाँ पर। स्वामी सतप्रकाश जी जो कि कुप्पा घाट के हैं, सीताराम शरण जी, कथाबाज का देवी सत्यार्था जी हैं, जो कि देवी सत्यार्था जी भी पहली बार ही शायद यहाँ पर आ रही हैं और वो कर रही हैं। देवी अनुराधा सरस्वती जी उनके साथ रहेंगी। बाल योगी तुलसीदास जी भी रहेंगी, जो कि तुलसीदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। उन लोग मतलब काफ़ी संतों का, अभी काफ़ी संतों की सहमति यानी बाकी है, हो सकता है और भी संत लोग हम लोगों के साथ आएँ। और जिस तरह से देव सूर्य नारायण महायज्ञ में जो कॉन्सेप्ट लिया था वैसा ही कॉन्सेप्ट है। टीम भी लगभग वही है और वहाँ जैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश हम लोगों ने किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश यहाँ पर भी होगी। और जो संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं वो कानपुर से आएंगे, क्योंकि समय का अभाव था उनके पास, तो हेलीकॉप्टर के ही द्वारा आएंगे और हेलीकॉप्टर के ही द्वारा फिर वापस लखनऊ हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों का है। और एक और चीज़, अच्छा चीज़ है कि जो मंदिर है, जो सामने पीछे बैकग्राउंड में मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मंदिर सावन महीने में मतलब उद्घाटन हुआ और आज 10वें महीना में तैयार होकर के यज्ञ के लिए तैयार है। ये भी एक बहुत अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। इसमें गांव वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण इतनी जल्दी ये सब योगदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहेंगे डेली भंडारा भी रहेगा। जितने लोग आएंगे उन लोगों का भोजन का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और वो प्रसाद ग्रहण लोग करेंगे। भंडारा भी बृहद भंडारा है। एक रूपता हो इसके लिए साड़ी मंगाई गई है गुजरात से और काफ़ी सस्ते रेट में, फैक्ट्री रेट पर जो मिलता था उस रेट में मंगाया गया है। और पीला कलर का साड़ी महिलाओं को दिया जाएगा और दिया जा रहा है। अभी से भी बट्टा स्टार्ट है। एकरूपता के लिए किया गया है। पुरुष जो हैं वो लाल गमछी या कोशिश करेंगे कि लाल कुर्ता या उसमें आए। एकरूपता के लिए, खूबसूरती के लिए ये भी एक कार्यक्रम किया गया है। और शिव को ब्रह्मांड में देवता नहीं महादेव की उपाधि दी गई। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत काफ़ी पिछड़ा रहा, इसलिए इस क्षेत्र में यज्ञ की बहुत ज़रूरत थी। ये जगह तो अपने आप में ऊर्जावान है और जो बड़े संत आ रहे हैं उनकी भी उपलब्धि, ये नहीं कि वो आ रहे हैं, उनको यहाँ से ऊर्जा लेके जाना है। ऊर्जावान तो हैं और यज्ञ में विशेष ध्यान रखा गया है कर्मकांड, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा। तो कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वान वाराणसी से सभी प्रशिक्षित आ रहे हैं। विशेष उसमें पूजन हवन वगैरह जितना होगा, रुद्राभिषेक सब वैदिक मंत्रों के द्वारा चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ में सिर्फ पूजा पाठ हो। यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जाए तो भी यज्ञ अधूरा रहता है। तो अनवरत भंडारा 7 दिनों का यज्ञ है। यज्ञ जिस दिन शुरू हो रहा है, भगवान शिव का विशेष दिन सोमवार है, सोमवार से ही शुरू हो रही है और 26 तारीख को सोमवार को ही समापन। यज्ञ तो 7 दिन का ही होता है, लेकिन विदाई को लेकर के अगले दिन 8वां दिन जो रखा गया तो सोमवार को ही विदाई भी हो रहा है। इसमें सारे संतों के साथ साथ इस जगह पे शिव का विशेष इसलिए भी रखा गया है कि हमारे भाग्य के भी बदलने के वाले देवता शिव है। शिव, भगवान शिव के माध्यम से किसी तरह से बिगड़े हुए किस्मत और भाग्य को भी बदला जाता है। जैसा कि इसमें मंत्र में भी लिखा गया है, मंत्र महामणि विषम व्याल को मेट ही कठिन कुंवक भाल को भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में वो क्षमता है आपके भाग्य को, आपके कष्ट को मिटा सकते हैं। जो विधाता ने लिख दिया है उसमें भी फेरबदल करने का क्षमता अगर किसी को है तो भगवान शिव का है। शिव के निमित्त अच्छा यज्ञ किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में भी भाग्य का परिवर्तन हो। जो पिछड़े रहे हैं, मतलब वंचित रहे हैं इन चीज़ों से, तो उनके लिए भाग्य का बदलाव। और बहुत यज्ञ तो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के कल्याणार्थ हेतु होता है। तो अभी भारत की पूरी कल्याण, विशेष कल्याण की ज़रूरत है। और विशेष मुहूर्तों में सावन के महीने में भूमि पूजन किया गया था। शिव जी पहले से भी यहाँ निवास कर रहे थे पर उनका थोड़ा छोटा था, पूजा के लिए दायरा बढ़ाया गया और बड़ा मंदिर भव्य तैयार हुआ। इसमें भी बाहर से, महाराष्ट्र से कारीगर लोग आकर के मंदिर का निर्माण किए हैं। मंदिर बना है, सब गांव के सहयोग, विशेष रूप से हमारे विजय बाबू तन मन धन देकर लगे रहे हैं। 24 घंटा मंदिर हुआ है और यज्ञ भी विशेष मुहूर्त में हो रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी से शुरू हो रहा है और उस समय ग्रहीय स्थिति बहुत अच्छी है। सारे ग्रह अपने अपने लगभग अनुकूल जगह पे हैं। खास करके कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपने जगह पे होना अच्छा माना गया है। और सूर्य बृहस्पति दोनों ही एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये गोरा है। देव में नारायण महायज्ञ में लगे थे और उस समय भी हम लोग गांव-गांव बैठक करके देव का क्षेत्र का विस्तार किया था। हम लोगों ने ये जताने का कोशिश किया था कि देव सिर्फ शिव मंदिर और तालाब पोखरा तक ही नहीं, ये 27 कोष में इंद्रवन है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में मिलता है, ये हम लोग इंद्रवन में बैठे हैं। ये इंद्रवन था और यहाँ का मंदिर जो देव का शिव मंदिर है और कोणार्क का मंदिर, खास ग्रही जो नक्षत्र का गणित है उसके अनुसार अवस्थित है। उस समय भी हम लोग पहल किए थे और उसी क्रम में हम उस गाँव में भी बैठक करने आए थे। आदरणीय पाठक जी बैठक में अति उतावलेपन उसी दिन ये बात हो गई थी कि यहाँ भी कुछ होगा और उसे सब मन बना था। बहुत मंदिर छोटा था और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था। हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने की योजना बना रहे थे। एकाएक जो योजना बनी वो हम लोग जुलाई में उस मंदिर को ये करके हम लोग काम शुरू किया और अभी जुलाई आने में 2 महीना बाकी है। गांव के लोगों का जो अथक प्रयास और मेहनत का फल है कि मंदिर बनकर तैयार हो गया और हम लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हैं।
और इसी क्रम में इस रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर दिया गया है। और हम समझते हैं कि जो टीम वहाँ काम कर रही थी वो करीब करीब टीम यहाँ भी लगी है। और मैं बता दूं, ये प्रमोद जी हैं, अपने घर के ही सदस्य हैं, लेकिन ये संघ से जुड़े रहे और पूरा जीवन अपना संघ में झारखंड क्षेत्र में बिताए। और वहाँ भी हम समझते हैं वही जग था जो खींच के इधर लाया, और तब से उनका समय हम लोग को भी प्राप्त हुआ है। उस जग में भी कोषाध्यक्ष भूमिका में थे और यहाँ भी संरक्षक हैं इस जग के, और पाठक जी वहाँ सचिव थे, यहाँ संरक्षक हैं। प्रवीण जी वहाँ अध्यक्ष थे, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनकर ये हमारे साथ हैं। और सारे लोग उसी तरह हम लोग गांव फिर लोग गाँव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जग लोगों को जोड़ने का योग है, और जितना लोग जुटेंगे, क्योंकि आज आप जैसे मीडिया कर्मी हमसे जब देव के जग में पूछे थे कि इस जग का जो सफलता है या जितना भी जग हुआ इसको श्रेय किसको देना चाहते हैं आप, तो हमने भीड़ को कहा था। ये इतना जनमानस वहाँ जुटा था, इतना जनमानस जुटे कि उस जग को वही संभालने में उनकी मुख्य भूमिका उनकी थी। हम लोग का प्रयास है कि यहाँ भी वही मकामा बने, वही माहौल वातावरण बने, हम सबको जोड़ें, हम सबको ये एहसास कराएं कि हम सब न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जात है, न कोई पात है, हम सब एक हैं। हम एकजुट होकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने गांव समाज की बात करें। ऐसी भावना को लेकर के हम लोग जनसंपर्क रोज निकलते हैं। तो 2-3 गाँव में हम लोग बैठ चुके हैं, आज भी 2-3 गाँव में बैठेंगे। समय कम वहाँ भी मिला था, यहाँ भी समय कम है। ऐसे हालत बंधुओं का भी हम स्वागत अभिनंदन अपने गांव की ओर से, समिति की ओर से करना चाहेंगे। प्रतिदिन कितने श्रद्धालुओं का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है? जैसे आप कह रहे भंडारा प्रतिदिन चले, तो कितना अनुमानतः आप? हम लोग अंदाज लगाया है कि हम 5000 लोगों को रोज खिलाएंगे, बशर्ते खाने वाले मिल जाए। हम प्रचार कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं। हम तो वहाँ भी कह रहे थे, लोग जो फेरी दिए, जो यहाँ प्रसाद खाए, वही जग को सफल बनाए। यहाँ भी हम गांव जाकर ही कर रहे हैं। आप पूछ मत कीजिए, आप भंडारा में रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। इस यज्ञ में गांव ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग इस इलाके क्षेत्र के सभी गांव के लोगों को आमंत्रित करके विस्तृत बैठक की है, और फिर हम अगले योजना के अनुसार गांव में जाकर उनके साथ ही बैठ रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ इंतजाम? विधि व्यवस्था के तहत हम लोग एसपी और डीएम से बात किए हैं। उन लोग का पूर्ण सहमति मिली है, और वे आज से ही कुछ काम करना शुरू कर दिए हैं, और उनका सहयोग हमें मिल रहा है।